आज से कुछ साल पहले अगर कोई मुझे ब्लेम करता था, तो मैं गलती मान लेती थी। यहाँ तक कि तब भी जब मुझे पता होता था कि गलती मेरी नहीं है और मैं माफ़ी भी माँग लेती थी। लेकिन बाद में खुद से एक सवाल पूछती थी कि जब मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, तो भी मैंने ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया और मैं क्यों बार-बार ऐसा कर रही हूँ? उस समय इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन आज है। आज मुझे समझ आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रही थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि मुझे इसका एहसास तक नहीं था। आइए जानते हैं ऐसे 5 तरह के इमोशनल मैनिपुलेटर्स के बारे में जो प्यार, परवाह और कंसर्न के नाम पर धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी बाउंड्रीज़ और आपका खुद पर भरोसा कमज़ोर कर देते हैं। सबसे पहला मैनिपुलेटर है द गिल्ट गिवर। ये वो व्यक्ति होता है जो आपको गिल्ट महसूस करवा कर अपनी बात मनवाता है। ये अक्सर कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम बदल गई हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। और धीरे-धीरे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि गिल्ट के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। ऐसा पैटर्न बहुत सारे क्लोज़ रिलेशनशिप्स में देखा जाता है और आयरनी ये है कि द क्लोज़र द रिलेशनशिप, द मोर पावरफुल गिल्ट बिकम्स। दूसरा मैनिपुलेटर है द विक्टिम प्लेयर। इस व्यक्ति की कहानी में हमेशा गलती दूसरे की होती है। फैमिली गलत, पार्टनर गलत, बॉस गलत, फ्रेंड्स गलत, एक्स गलत, दुनिया गलत। हर कॉन्फ्लिक्ट में वो एक विक्टिम होता है क्योंकि इसके हिसाब से हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार कोई और होता है। और धीरे-धीरे आपको भी यही लगने लगता है कि शायद उसकी हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार आप हैं या फिर आसपास के लोग। और जब आपको ये एहसास करवा दिया जाए कि उसको छोड़कर बाकी सब उसके प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार हैं, तो उसे मिलती है सिम्पैथी, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। इन लोगों से ये सीखने को मिलता है कि हर दुखी इंसान विक्टिम नहीं होता है और हर विक्टिम सच नहीं बोल रहा होता है। तीसरा मैनिपुलेटर है द साइलेंट पनिशर। इन लोगों के लिए जब तक आप सब कुछ करते रहते हो, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही किसी बात में डिसएग्रीमेंट होता है, बात करने के बजाय अचानक साइलेंस आ जाता है। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो एक्सप्लेनेशन, नो कन्वर्सेशन, नो क्लैरिफिकेशन। ये चिल्लाता नहीं है, ये लड़ता भी नहीं है। ये बस अचानक बात करना बंद कर देता है और आप सोचते रह जाते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि हर साइलेंस पीस लेकर नहीं आता, कभी-कभी वो कंट्रोल का तरीका होता है। चौथी तरह के मैनिपुलेटर्स हैं द यू आर ओवर रिएक्टिंग पर्सन। ये आपकी हर बात को तर्क देकर चैलेंज करता है। आप दुखी हैं, अपनी बात रखते हैं और सामने से जवाब आता है, तुम बहुत सोचती हो, इतनी सी बात पर अपसेट हो गई, तुम हर बात का इश्यू बना देती हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। और कुछ देर बाद आपको अपनी ही फीलिंग्स, आपका अपना ही इंट्यूशन गलत लगने लगता है। और इस तरह धीरे-धीरे आप अपनी फीलिंग्स, अपनी मेमोरी और अपने जजमेंट पर शक करने लगते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बार-बार आपको शक करने पर मजबूर कर रहा है, आपको अपने ही ऊपर डाउट करने को मजबूर कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में ना हो, उस रिश्ते के डायनामिक्स में हो। अब 5वां मैनिपुलेटर है द स्कोर कीपर। इसके पास रिश्तों का इमोशनल अकाउंट होता है। ये व्यक्ति कुछ भी भूलता नहीं है। ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया, वगैरह-वगैरह। और ये तब तक आपका सपोर्ट करता रहता है जब तक कि उस आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो, लव, रिस्पेक्ट, सपोर्ट सब गायब हो जाता है। रिश्ता धीरे-धीरे कनेक्शन से निकलकर
हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन सच्चे रिश्तों में लोग एक दूसरे का साथ गिनते नहीं, निभाते हैं। हमें चोट किसी अजनबी से नहीं लगती, बल्कि उनसे लगती है जिनसे हमें प्यार, अपनापन और सहारे की उम्मीद होती है। और शायद यही वजह है कि इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो झूठ नहीं है, बल्कि हमारा अटैचमेंट होता है। मैनिपुलेटर बार-बार हमें गिल्ट, कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट में डालता रहता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमसे प्यार करता है, और धीरे-धीरे हम अपनी ही फीलिंग्स पर शक करने लगते हैं, अपनी ज़रूरतों को गलत समझने लगते हैं। और अगर आपको भी बार-बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे अंदर क्या गलत है। ये भी पूछिए कि क्या कोई मुझे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत तब नहीं होती है जब वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, तो किसी ऐसे इंसान के साथ इसको शेयर करिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। दिस इज़ विद नीरा।